जी अस्सलाम वालेकुम। क्या सबको आवाज़ आ रही है मेरी? सादिया, सहर, हबीबा। ओके, इसका मतलब सबको आप लोगों को आवाज़ आ रही है। लग गया? लग क्या रहा है मतलब? मार्क्स ना लगाना, वो लिपस्टिक सारी ऊपर जाएगी। बस ये वाला मार्क्स ना लगाना। ओके, कुछ देर में ही आपका लेक्चर अपलोड हो रहा है, फिर हम लोग स्टार्ट करें। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राम ट्रेनिंग के बारे में। Also called gram method. It is a method of staining used to some organisms are gram variable, meaning they may stain either negative or positive. Some are not stained with either dye used in the gram negative. ठीक है, इसके अलावा दूसरी डेफिनेशन उसकी ये कहते हैं ग्राम स्टेनिंग इज अ कॉमन टेक्निक यूज टू डिफरेंशिएट टू लार्ज ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया based on their different cell wall constituents. The gram stain procedure distinguishes between gram positive and gram negative groups by coloring these cells red or violet. अब जैसे कि आप लोगों को पहले भी ये बताया गया काफ़ी दफ़ा और पढ़ा भी हम लोगों ने कि ग्राम स्टेनिंग वो स्पेसिफिक टेक्निक है कि जिसमें हम दो तरह के बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट करते हैं। एक आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं और दूसरे आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? अच्छा, एक ग्राम पॉजिटिव होते हैं और एक ग्राम नेगेटिव होते हैं। अब ग्राम स्टेनिंग में जो एट द एंड दो कलर आते हैं, एक रेड और एक वॉयलेट, तो बेसिकली सेल वॉल कॉन्स्टिट्यूएंट की बेस पे आते हैं। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, आपकी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो थोड़ी सी थिक होती है और जो थिन होती है, और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उनकी जो सेल वॉल है वो थोड़ी सी थिक होती है। तो इस बेस पे आप कह लें कि ये दो तरह के कलर जो है वो जनरेट करते हैं। एक ये रेड कलर जनरेट करते हैं और दूसरा ये वॉयलेट कलर जनरेट करते हैं। तो बेसिकली किसी भी कल्चर के ऊपर इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए
चाहे वो हम नेजल कल्चर लेते हैं, स्वैप कल्चर लेते हैं, ठीक है, वजाइनल कल्चर लेते हैं, ठीक है, थ्रॉट कल्चर लेते हैं, किसी जगह के लिए भी जब हम कल्चरल सेंसिटिविटी करवाते हैं और उसके लिए जब हम वो भी बैक्टीरिया के लिए करवाते हैं तो हम ये टेस्ट यूज़ करते हैं जिसको आप ग्राम स्टेनिंग का नाम देते हैं। उसके बाद कुछ स्पेसिफिक रिएजेंट्स हैं जो कि ग्राम स्टेनिंग में यूज होते हैं। मिसाल के तौर पे रिएजेंट्स यूज इन ग्राम स्टेन, ग्राम क्रिस्टल बॉयलर 0.5%, ये उसकी डिल्यूशन बताई है कि क्रिस्टल बॉयलर जो है वो 0.5% यूज होता है। नंबर 2 है ग्राम आयोडीन। ग्राम आयोडीन के आगे से 2 फर्दर कैटेगरीज है, पोटाशियम आयोडाइड भी हो सकता है और रीसब्लिमाइड आयोडीन भी हो सकता है। पोटाशियम आयोडाइड जो होता है वो 2% होता है और अगर रीसब्लिमाइड आयोडीन है तो वो 1% होगा। उसके बाद थर्ड स्टेप जो हम करते हैं वो हम डीकलराइजर के साथ खेलते हैं, जो कि हमारे पास एसीटोन भी हो सकती है और मेथनॉल भी हो सकती है। एसीटोन होगी यानी अल्कोहल वो 20% होगी और अगर जो मेथनॉल होगी वो आपकी 80% होगी। एट द एंड आपके पास चौथे नंबर पे आ जाती है ग्राम सफ्रानीन। ग्राम सफ्रानीन जो होती है वो आपके पास 1% होती है। ये देखें, ये इमेज दिखाने का मकसद यही है कि आप लोगों को समझ आ जाए। ग्राम स्टेनिंग टेक्निक के जैसे दिखाई हुई है, क्रिस्टल बॉयलर सोल्यूशन है, ग्राम आयोडीन सोल्यूशन है, 95% इथाइल अल्कोहल है और सफ्रानीन सोल्यूशन है। ठीक है, ये है आपके पास डिफरेंशियल स्टेन्स ऑफ ग्राम स्टेनिंग। ठीक है, ग्राम स्टेनिंग की डिफरेंशियल स्टेन। ये भी देखें, ग्राम स्टेनिंग आपको नजर आ रही है कि जितने भी आपके पास वॉयलेट या पर्पल कलर के जो आपको ऑर्गेनिजम्स नजर आएंगे वो सारे के सारे आपके पास ग्राम पॉजिटिव होंगे। ठीक है, और जो आपके पास वॉलेट कलर के होंगे, सॉरी रेड कलर के होंगे, वो सारे के सारे आपके पास ग्राम नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो ये उसने एक झलक दिखाई है। These are all 4 reagents used in gram staining technique। ये देखें, ये सारे के सारे पर्पल है तो एक ग्राम पॉजिटिव है और ये सारे के सारे रेड है, ग्राम पॉजिटिव है। ठीक है, पर्पस क्या होता है ग्राम स्टेनिंग का? कहता है ग्राम स्टेनिंग पर्पस इज टू डिटरमिन द ग्राम स्ट्रेन ऑफ योर बैक्टीरियल सैंपल। Gram staining is a method commonly used to determine the chemical makeup of the cell wall of the bacteria. The cell wall can stain either positive or negative depending on its chemistry. मिसाल के तौर पे हॉस्पिटल से कोई भी आपके पास मरीज किसी भी बीमारी का आपने आया है और उसका आपने सैंपल लिया है, अब आपने उसको जनरली एक ब्रॉडर वे में जब डिफ्रेंशिएट करना है तो सबसे पहले आप ग्राम स्टेनिंग करोगे। ठीक है, ग्राम स्टेनिंग करोगे, उस पर आपको ये पिक हो जाएगा कि आया इसको इन्फेक्शन बैक्टीरियल है भी और नहीं है। ठीक है, दूसरा आप ये डिफ्रेंशिएट कर लोगे कि इस बंदे को इन्फेक्शन जो है या इस पेशेंट को इन्फेक्शन जो है वो ग्राम पॉजिटिव की वजह से है या ग्राम नेगेटिव की वजह से है। क्यों? क्योंकि वो जो डाइस कलर पकड़ेंगी, उस कलर के पकड़ने से आपको अंदाजा होगा एट द एंड ऑफ द कलर पिक्चर इमेज कि जो कलर आ रहा है अगर तो पॉजिटिव होंगे तो जंक्शन वॉयलेट आ रहा होगा और अगर नेगेटिव बैक्टीरिया की बेस के ऊपर डिजीज मार्क होगी तो सारे के सारे रेड आ जाएंगे। बैक्टीरिया सेल्स आर ऑलमोस्ट कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट। आमतौर पर जब हम उनको कोई भी डाई नहीं देते, उनके साथ कोई भी हम ये तजर्बाती अमल नहीं करते, तो बैक्टीरिया के जो सेल होते हैं वो कलरलेस होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। A staining technique is often applied to the cells to color them। और स्टेनिंग टेक्निक जो है वो इसलिए यूज की जाती है कि इन सेल्स को हम कलर कर सकें। ठीक है, देयर शेप्स एंड साइज कैन इजीली डिटरमिन अंडर द माइक्रोस्कोप। और एक तरह से हम इनकी साइज और इनकी शेप जो है वो माइक्रोस्कोप के नीचे हम अच्छे से अंदाजा लगा लेते हैं कि इनकी क्या साइज है और क्या शेप। आगे आ जाता है आपके पास प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेनिंग। स्टेन कहता है कंबाइन करता है केमिकली विद द बैक्टीरियल प्रोटोप्लाज्म। बैक्टीरियल प्रोटोप्लाज्म के साथ ये कंबाइन करता है। कॉमनली यूज स्टेन्स आर सॉल्ट्स। ठीक है, कॉमनली यूज स्टेन्स जो है वो ज़्यादातर सॉल्ट्स हैं। उसके बाद कुछ बेसिक डाइज है आपके पास, जैसे कि कलर्ड केटाइन है, कलरलेस एनाइन है आपके। उसके बाद मिथाइलिन ब्लू है आपके पास। ठीक है, इसके अलावा एसिडिक डाइज में आपके पास कलर्ड एनाइंस है या कलरलेस केटाइंस है। ठीक है, मिसाल के तौर पे सोडियम हो गया, ईओसिन हो गया। ठीक है,
अब बैक्टीरियल सेल्स नॉर्मली जो होता है वो हल्का सा चार्ज होता है, हम उसको कहते हैं कि ये स्लाइटली नेगेटिवली चार्ज है, रिच इन न्यूक्लिक एसिड, जो जिसके अंदर बहुत ज्यादा न्यूक्लिक एसिड होता है, बेरिंग नेगेटिव चार्जेस एज ए फॉस्फेट ग्रुप, जिसके अंदर क्या होता है नेगेटिव चार्जेस होता है एज अ फॉस्फेट ग्रुप। ये कंबाइन करता है विद पॉजिटिवली चार्ज बेसिस डाई के साथ, पॉजिटिवली चार्ज बेसिस डाइज होती है उनके साथ। एसिडिक डाई डू नॉट स्टेन द बैक्टीरियल सेल, अब जो एसिडिक डाइज होती है वो बैक्टीरियल डाई को, बैक्टीरियल सेल को डाई नहीं करती, ठीक है, लिहाजा बैकग्राउंड मटेरियल जो है वो कलर आपका जो है वो कंट्रास्टिंग कलर में आता है हमेशा। टाइप्स ऑफ स्टेनिंग टेक्निक्स, स्टेनिंग टेक्निक्स जो है वो दो तरह की होती है, एक सिंपल टेक्निक है और दूसरी डिफरेंशियल स्टेनिंग है। सिंपल टेक्निक हम यूज करते हैं सिंगल स्ट्रेन के लिए, और डिफरेंशियल स्टेनिंग जैसे कि नाम से ही जाहिर है दो चीजों को डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है, यूज ऑफ टू कंट्रास्टिंग स्टेन सेपरेटेड बाय डीकलराइजिंग एजेंट, ठीक है। सिंपल स्टेनिंग में हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को देखते हैं, उसकी अरेंजमेंट को देखते हैं, ठीक है, और उसकी शेप्स को देखते हैं। वाइल डिफरेंशियल स्टेनिंग के अंदर हम ना सिर्फ उसके स्ट्रक्चर को, शेप्स को, बल्कि क्या क्या देखते हैं, उसकी ग्राम स्टेनिंग को, ये भी देखते हैं कि वो कोई एसिड फॉस्फेसिलाई तो नहीं है, उसकी स्पोर स्टेन्स तो नहीं है, कैप्सूल स्टेन्स तो नहीं है, इन सारी चीजों को देखते हैं। आगे आ जाता है स्मीयर प्रेपरेशन। स्मीयर प्रेपरेशन ये होता है कि जब जब जिस भी चीज़ का आपने सैंपल लिया, थ्रोट का लिया, वजाइना का लिया, नेजल का लिया, उसको जब आपने माइक्रोस्कोपिक स्लाइड के ऊपर रखना है तो उसको आप 1 ड्रॉप ऑफ वाटर लेके उसके अंदर मिक्स करके, टंगस्टन लूप को गर्म करके उसको उस पानी के अंदर मिक्स करते हो 1 ड्रॉप ऑफ वाटर के ऊपर, उसको ऊपर कवर स्लिप रखते हो और माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हो, ये होता है स्मीयर प्रेपरेशन, ठीक है, यानी प्रेपरेशन एंड फिक्सेशन ऑफ बैक्टीरिया फॉर स्टेनिंग। अब फिक्सेशन करते हो या प्रेपरेशन करते हो बैक्टीरिया की स्टेनिंग के लिए, ऑब्जेक्टिव इसके ये होते हैं टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फिक्स देम टू द स्लाइड टू प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग वॉश्ड आउट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्टेनिंग, कि आपने क्या करना होता है, उसकी फिक्सेशन करनी होती है, यानी आपने टंगस्टन लूप से सैंपल उठाया, स्लाइड के ऊपर रखा, ठीक है, स्लाइड के ऊपर रख के आपने उसको हल्का सा गर्म किया, हल्का सा गर्म करके आपने उसके ऊपर कवर स्लिप रख दी, ठीक है, और आपका सैंपल जो है वो फिक्स हो गया। ये देखिए स्मीयर प्रेपरेशन, ये ब्लू कलर की जो आपको नजर आ रही है ये आपकी क्या है, माइक्रोस्कोपिक स्लाइड है, और रेड कलर का एरिया जो है वो आपने सैंपल लिया 1 ड्रॉप वाटर के अंदर, ठीक है, उसके बाद आपने टंगस्टन लूप को गर्म किया, जब आपने पेट्री डिश में से, पूल में से जब सैंपल उठा के आपने इसके ऊपर लेके आना, तो आपने उसको गर्म करके लेके आना, उसके ऊपर गर्म करना है, और आपने बर्नर के ऊपर इसको स्लो स्लो गर्म करना है ताकि ये फिक्स हो जाए, इसे कहते हैं फिक्सेशन। आगे आ जाता है जेडन स्टेनिंग। जेडन स्टेनिंग, जेडन स्टैंड्स फॉर ज़ील नेल्सन स्टेनिंग। ज़ील नेल्सन स्टेनिंग आल्सो कॉल्ड द होस्ट मेथड ऑफ AFB स्टेनिंग। आपको पता है कि जितने भी एसिड फॉस्फेसिलाई बैक्टीरिया हैं, जैसा कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, आपका जो टीबी के लिए बैक्टीरिया है, वो ग्राम स्टेनिंग से स्टेन नहीं होता, क्योंकि उसकी सेल वॉल काफ़ी रिजिड होती है, ठीक है, और वो हाई टेम्परेचर के ऊपर भी स्टेबल कर सकते हैं, लिहाजा उस बैक्टीरिया को डाई करने के लिए आप एक खास किस्म की जो है वो स्टेनिंग टेक्निक यूज़ करते हैं, जिसे ज़ील नेल्सन स्टेनिंग कहते हैं, ठीक है। कहता है ये एक AFB स्टेनिंग है, सही है, इसमें आप क्या करते हो कि एसिड फास्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज करते हो। एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म आर दोज व्हिच आर कैपेबल ऑफ रिटेनिंग द प्राइमरी स्टेन व्हेन ट्रीटेड विद एन एसिड। ये क्या करते हैं कि जब इनको एक प्राइमरी एसिड के साथ इंटरेक्ट किया जाता है तो इस ये डाई वो ये जो है उस डाई को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं। आगे आ जाता है आपके पास ऑब्जेक्टिव ऑफ Zedan staining. These acids resist staining by ordinary methods such as gram stain, यानी कि ग्राम स्टेन से तो ये स्टेन नहीं होते, ठीक है, इसलिए ये उनसे रेजिस्टेंस रखते हैं। So it can also be used to stain a few other bacteria such as Necrodia. The reagent used for Zeal Nelson staining are carbonyl fusion. उसके अंदर तो ये था ना कि ग्राम स्टेनिंग में हम वो कर रहे थे, क्रिस्टल वॉयलेट कर रहे थे, सफ्रानिन कर रहे थे, ग्राम आयोडीन कर रहे थे, लेकिन जो आपका जेडन स्टेनिंग है इसके अंदर जो रिएजेंट यूज होता है उसको कार्बल फ्यूजन कहते हैं और अल्कोहल।
एंड मिथाइलिन ब्लू। एसिड फॉस्फोबैसिलाई आर ब्राइट रेड अंडर स्टेनिंग, ठीक है। और एसिड फॉस्फोबैसिलाई जो होते हैं वो ब्राइट रेड कलर के दिखाई देते हैं आफ्टर स्टेनिंग, स्टेनिंग के बाद। आगे आ जाते हैं सिंपल स्टेनिंग। सिंपल स्टेनिंग की डेफिनेशन जैसे कि हमने पहले भी पढ़ी है, इट इज द यूज ऑफ द सिंगल बेसिक डाई टू कलर द बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म। मिथाइलिन ब्लू भी हो सकती है, क्रिस्टल वॉयलेट भी हो सकता है और सफ्रानिन भी हो सकता है। ऑल बैक्टीरिया टेक द कलर ऑफ द डाई, सही है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू शो द मॉर्फोलॉजिकल शेप्स एंड अरेंजमेंट ऑफ द बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरिया के सेल्स की स्ट्रक्चर्स को, मॉर्फोलॉजी को, नंबर को, काउंट को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम ये सिंपल स्टेनिंग करते हैं। सिंपल स्टेनिंग में देखिए 1 to 2 मिनट के लिए हमने किसको रखना होता है, मिथाइलिन ब्लू को, ठीक है, क्रिस्टल वायलेट को और सफ्रानिन को। बेसिक शेप्स ऑफ द बैक्टीरिया। अब मुझे ये बताएं कि इस बैक्टीरिया की शेप की नाम क्या है और इस बैक्टीरिया की शेप की नाम क्या है और इनकी अरेंजमेंट कैसे है, पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। हाँ जी, सादिया, सिद्रा, हबीबा, सहर, लुबना, बताइए कि दोनों स्लाइड्स में से, दोनों स्लाइड पे बैक्टीरिया की शेप कौन कौन सी किस्म की है और कलर वाइज ये कौन सी तरह के बैक्टीरिया, जल्दी से बताएं। स्ट्रेप्टोबैसिलाई या सिद्रा कह रही हैं, कौन से वाले? बेसिलाई जो है, ये भी बताएं ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है? ये ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है, ये बताइए। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, ग्राम पॉजिटिव कैसे है अगर ग्राम पॉजिटिव है? हाँ जी, मैंने पूछा आपसे कि ये कैसे हैं, रीजन भी तो बताए ना।
ओके, कोकाई की अरेंजमेंट देखें गोल होती है, स्ट्रेप्टोकोकाई की इस तरह से होती है और स्टेफिलोकोकाई की इस तरह से होती है। हाँ जी, मेन मैं यही आपसे पूछना चाह रही थी कि जो उसकी पर्पल डिस्कलरेशन है वो ये शो कर रही है कि वो ग्राम पॉजिटिव है। जब आपने रिपोर्ट का रिजल्ट लिखना है तो आपने कुछ इस तरह से लिखना है कि टाइप्स ऑफ स्टेनिंग क्या है, नेम ऑफ स्टेनिंग क्या है, शेप ऑफ सेल्स क्या है, अरेंजमेंट ऑफ सेल्स क्या है, कलर क्या है और नेम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है। ठीक है, सिंपल स्टेनिंग में नेक्स्ट आपके पास आ जाती है टाइप्स ऑफ स्टेनिंग में आपने लिखना है कि हमने सिंपल स्टेनिंग की है। नेम्स ऑफ डाई में आपने लिखना है कि आपने मिथाइलिन ब्लू यूज की है। शेप्स ऑफ सेल में आपने ये बताना है कि आपने बेसिलाई यूज किया है। अरेंजमेंट ऑफ सेल्स में आपने ये बताना है कि स्ट्रेन है। कलर आपका ब्लू है और नेम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, बेसिलस है। रॉड शेप है इसलिए बेसिलस है। आप देखें अगर आपको माइक्रोस्कोप में इस तरह का इमेज नजर आ रहा है तो देखिए जरा कि किस तरह से उसने लिखा हुआ है। टाइप ऑफ स्टेनिंग, नेम ऑफ डाई, शेप ऑफ सेल्स, गोल है तो कोका ही है, क्लस्टर्स बने हुए, गुच्छे बने हुए ना, कलर ब्लू है और नेम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टेफिलोकोकाई है। अब इसको आप यहाँ से देखे बगैर जो है वो खुद अपनी कॉपी पे अगर लिखें प्रैक्टिस के लिए कि टाइप ऑफ स्टेनिंग क्या है, नेम ऑफ डाई क्या है, शेप ऑफ सेल्स क्या है, अरेंजमेंट ऑफ सेल्स क्या है, कलर क्या है और नेम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पहले हम लोग पढ़ रहे थे सिंपल स्टेनिंग, अब हम पढ़ रहे हैं ग्राम स्टेनिंग। कहता है इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल स्टेन यूज्ड इन बैक्टीरियोलॉजी बिकॉज इट इज क्लासिफाइड बैक्टीरिया इनटू टू मेजर ग्रुप, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव जो होते हैं वो वॉलेट हो जाते हैं आफ्टर ग्राम स्टेनिंग और ग्राम नेगेटिव जो है वो रेड हो जाते हैं आफ्टर ग्राम स्टेनिंग। क्रिस्टल वॉयलेट, देन आयोडीन, उसके बाद अल्कोहल और फिर सफ्रानी। ये देखें ग्राम पॉजिटिव आपके पास स्टेफोरिस है और ग्राम नेगेटिव आपके पास इकोलाई है। ठीक है, स्टेप 1 में क्रिस्टल वॉयलेट आ जाएगा, कोकाई होंगे तो इस तरह से शेप देंगे, बेसिलाई होंगे तो इस तरह से देंगे। दूसरे स्टेप में आपने आयोडीन डालना होता है, उसकी भी शेप देख लें। तीसरे पे आपने डी कलराइजर डालना है और एंड पे आपने सफ्रानिन डालनी है डिफ्रेंशिएट करने के लिए। अगर तो ग्राम नेगेटिव होंगे उसमें तो ग्राम नेगेटिव रेड हो जाएंगे और ग्राम पॉजिटिव पर्पल ही रहेंगे। अगर सारे ही रेड हो जाएंगे तो मतलब सारे ही ग्राम पॉजिटिव है, अगर सारे ही पर्पल हो जाएंगे तो सारे ही ग्राम पॉजिटिव है, और अगर मिक्स पड़े होंगे तो वो अपनी अपनी डाई को अटेन कर लेंगे। फर्स्ट वन देखें क्रिस्टल वॉयलेट, सेकेंड वन ग्राम आयोडीन, थर्ड वन डीकलराइजर। डीकलराइजर आपका एसीटोन भी हो सकता है और अल्कोहल भी हो सकता है, और एट दी एंड आपके पास सफ्रानिन। अब मेन जो कलर मैंने आपको बताया था कि ग्राम पॉजिटिव रेड क्यों रिटेन करते हैं और ग्राम नेगेटिव पॉजिटिव पर्पल क्यों रिटेन करते हैं और नेगेटिव रेड क्यों रिटेन करते हैं। जो सफ्रानिन है उसमें इस किस्म की प्रॉपर्टीज होती है कि वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की थिन वॉल के अंदर एब्जॉर्ब होती है
और जो जंक्शन वॉयलेट या क्रिस्टल वॉयलेट है वो ग्राम पॉजिटिव की थिक वॉल में एब्जॉर्ब होता है। ये देखें, ये उन्होंने सेल वॉल की केमिस्ट्री दिखाई हुई है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की ऐसी और ग्राम नेगेटिव की ऐसी है। ग्राम पॉजिटिव की देखें कैसी है, ठीक है, मोटी है, ठीक है, और ग्राम नेगेटिव की जो है वो इतनी मोटी नहीं है, थिन है। जैसे कि उसने बताया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैव अ थिक पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर surrounds the cell. The stain gets trapped into this layer and the bacteria turn purple. ये जो पर्पल कलर है इसके अंदर स्टक हो जाता है और बैक्टीरिया भी पर्पल हो जाता है। प्राइमरी कलर को रिटेन करना आफ्टर डीकलराइजेशन विद अल्कोहल। जब हम अल्कोहल डालते हैं वो डीकलराइज भी हो जाता है, उसके बाद सफ्रानिन डालने के बाद भी वो पर्पल ही रहते हैं। इट मीन्स वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। आगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की थिन पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर है that does not retain crystal violet. क्रिस्टल वॉयलेट उसमें से लीक हो जाता है, लेकिन उसके अंदर थिक लिपिड लेयर होती है जो कि इजीली डिसॉल्व होती है जब हम उसको डिस्कलराइज करते हैं विद एसीटोन अल्कोहल। यानी कि जब आपने क्रिस्टल वॉयलेट डाला होता है तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी क्योंकि थिक, उनके अंदर थिक फैट मौजूद होती है, लिपिड लेयर होती है, वो लिपिड लेयर जो है वो आयोडीन डालने से क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, इसलिए वो कलरलेस हो जाते हैं। और जैसे ही आप सफ्रानिन ऐड करते हो तो यही कलरलेस बैक्टीरिया एकदम रेड हो जाते हैं, जो कि अपनी सेल वॉल की वजह से होते हैं और जो इजीली हम इनको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। आगे आ जाता है मटेरियल्स। क्लस्टर ऑफ स्टेफिलोकोकस ऑरिस, कैंडिडा एल्बिकेंस हो सकते हैं, बेसिलस सबटिल्स हो सकते हैं, इकोलाई हो सकते हैं। ग्राम स्टेनिंग में प्राइमरी डाई जंक्शन वॉयलेट है, मॉडर्न जो है वो ग्राम आयोडीन है डिस्कलोराइजर, उसके बाद एसीटोन और अल्कोहल है जो कि काउंटर स्ट्रेन है। प्रोसीजर उसका दिखाया कि इस तरह से है। अब ये बताएं कौन से बैक्टीरिया, रिजल्ट बताएं ईमानदारी से, आप मुझे बताएं। शाबाश सादिया सहर। ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है, स्ट्रेप है या स्ट्रेप है, और अगर स्ट्रेप है तो क्यों है, और अगर स्ट्रेप है तो क्यों है। सो तो नहीं गए क्लास में? स्ट्रेप्टोकोकाई है या स्टेफिलोकोकाई है? हाँ जी लुबना सहर, ये भी बताएं कि स्टेफिलोकोकाई है स्ट्रेप्टोकोकाई है। स्ट्रेप है तो क्यों है, स्ट्रेप है तो क्यों है, रीजन भी बताएं। कि स्टेफ क्यों कहा गया इनको? रीजन भी बताए ना हबीबा बेटे कि इसको क्यों कहा गया है। लुबना
शेप, स्टेफलोकोकाई जो शेप होती है, स्टेफ कौन सी शेप होती है? स्टेफ क्यों कहा गया, स्ट्रेप क्यों नहीं कहा आपने? हाँ जी, क्लस्टर लाइक, गुच्छा, यानी कि सादिया का आंसर ठीक है, इसलिए उसको स्टेफलोकोकाई गया गया। अगर वो एक सीधी चेन होती, जैसे गानी सी बनी होती है गले में पहनने वाली, तो उसको हमने कहना था कि ये स्ट्रैप है, स्ट्रिप से निकला ना, स्ट्रैप है ये बताएं अब, ये आप फाइंडिंग्स देखे बगैर मुझे बताएं। हाँ जी हबीबा, ये कौन सा है? क्लास हो गए हो? स्ट्रेप्टोकोकाई क्यों कहा है सिद्रा आपने इसे? शाबाश, जल्दी से बताएं, स्ट्रेप्टोकोकाई क्यों कहा है? हाँ जी सहर, सही कह रही है सिद्रा, स्ट्रेप्टोकोकाई कैसे है ये कैंडिडा एल्बिकैंस है, ये फंजाई है। ये आपने कैंडिडा एल्बिकैंस देखे हैं कि उसने कंफ्यूज किया है आपको स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया से। ये कौन से हैं ये बताइए? हाँ जी सिद्रा, ये बताएं। हबीबा, सहर, इसके बारे में क्या ख्याल है, इसकी बताएं फाइंडिंग्स। ग्राम पॉजिटिव स्ट्रेप्टोबैसिलाई, चेन फॉर्म में है ये। शाबाश, वेरी गुड, सादिया ने सही आंसर दिया। बिल्कुल, रॉड लाइक जितने भी होते हैं वो बेसिलाई ही होते हैं, और क्योंकि ये क्या है, एक चेन बना के बैठे हुए हैं गानी की फॉर्म में, तो ये क्या होंगे, स्ट्रैप होंगे, नॉट अ स्टेप। तो इनकी अरेंजमेंट क्या बनेगी, स्ट्रेप्टोबैसिलाई। इसका बताएं अब, जल्दी जल्दी बताएं। अब मजा आ रहा है लेक्चर लेने का, अब तो मैंने आपके लिए इतना प्रैक्टिकल वर्क डाल दिया।
हाँ जी बताएं क्लास। ग्राम नेगेटिव है और बेसिलाई है। बेसिलाई क्यों कहा आपने? किन बेसिस पे आपने इसको बेसिलाई कहा है? कम ऑन हरी, आप बताइए किन बेसिस पे बेसिलाई कहा है आपने? अच्छा, आगे आ जाता है आपकी नेगेटिव स्टेनिंग। नेगेटिव स्टेनिंग आपकी कहता है इंडायरेक्ट स्टेनिंग होती है विद एसिडिक डाइस के साथ। नेगेटिव स्टेनिंग टेक्निक डज नॉट स्टेन द बैक्टीरिया ड्यू आयोनिक रिपल्शन बट स्टेन द बैकग्राउंड। ठीक है, वो क्या करता है कि जो आपका बैकग्राउंड होता है वो उसको स्टेन कर देता है आपका जो आयोनिक रिपल्शन की वजह से। आयोनिक रिपल्शन क्या होता है कि सेम चार्जेस जो है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दफा करते हैं। सो बैक्टीरिया विल अपीयर कलरलेस। जाहिर बात है जब किसी किस्म की कोई डाई रिटेन ही नहीं होगी तो बैक्टीरिया भी कलरलेस होंगे अगेंस्ट द डार्क बैकग्राउंड। नो हीट फिक्सेशन और स्ट्रॉन्ग केमिकल्स आर यूज्ड, बैक्टीरिया आर लेस डिस्टॉर्टेड देन इन अदर स्टेनिंग प्रोसीजर। जैसे कि उसने एग्जांपल दिया है, नाइग्रोसाइन एग्जांपल दी है। ठीक है, मतलब जिस तरह बाकियों में बैक्टीरिया डिस्टॉर्टेड होते हैं वैसे इसमें नहीं होंगे। ये आपके नेगेटिव स्टेनिंग देख रहे हैं, ये कैंडिडा पड़ा हुआ है, कैंडिडा एल्बिकन्स। मतलब पीछे देखें कि बैकग्राउंड जो है वो सारा का सारा डार्क है। ये बेसिलस है, लंबे है, रॉड शेप है। ठीक है, ये भी रॉड शेप है लेकिन क्या है, चेन फॉर्म में है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका नाम बताएं इन बैक्टीरिया का जल्दी से। जो बताएगा वो आज की क्लास का हीरो। हाँ जी, सादिया, हबीबा, सिद्रा, जल्दी से बताएं। लुबना, इन बैक्टीरिया की शेप का बताएं कौन से हैं।
इनकी शेप बताएं। बहुत इजी है इनकी शेप, अगर आप इसको देखें गौर से, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इन बैक्टीरिया की शेप जल्दी से बताएं कि क्या है। किसी को भी नहीं आ रही इनकी शेप? क्लास क्या सो गई हो फिर से? मैंने आपसे कहा है कि यस ग्राम पॉजिटिव है और स्ट्रेप्टोकोकाई है। स्ट्रेप क्यों कहा गया है? चेन की फॉर्म में है और कोकाई है, ठीक है। कोकाई जो है वो आपका जो है आंसर गलत है, ये आपके इलोंगेटेड है। आप इसे कहेंगे स्ट्रेप्टोबेसिलाई, ग्राम पॉजिटिव स्ट्रेप्टोबेसिलाई, ठीक है। सादिया बेटा स्ट्रेप्टोकोकाई नहीं है, स्ट्रेप्टोबेसिलाई है। ये कौन से हैं ये बताइए? सिद्रा, सादिया, हबीबा, ये बताइए कौन से हैं? ये स्ट्रेप्टो कौन से हैं? स्ट्रेप्टो है, स्टेफ्लो है, बेसिलाई है, कोकाई है, ये कौन से हैं? शाबाश बताइए जल्दी से। हाँ जी बताइए ये कौन से हैं? अच्छा, ये कौन से हैं? जल्दी जल्दी बताइए ये कौन से हैं? जल्दी जल्दी बताएं कि ये कौन सा कलर है बैक्टीरिया का? ये बैक्टीरिया है या कैंडिडा है आपका? ये कैंडिडा है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट। कोई समझ आई है इसकी क्लास? स्ट्रेप्टोकोकाई है, नॉट अ स्टेफ्लोकोकाई। ये कौन सा है ये बताइए? ये बताइए आपका कैंडिडा एल्बिकन है या फिर आपका ग्राम पॉजिटिव है? क्योंकि इसका बैकग्राउंड आप देख सकते हैं डार्क है। मिस वहां वो निकाल दिए, इधर उधर पड़े। अच्छा, कैंडिडा एल्बिकन, यस, हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी, इसमें किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन तो पूछें आप मेरे से।
किसी का कोई सवाल इससे रिलेटेड? हाँ जी, ऑलमोस्ट हो गया है। कुछ एक चंद एक टॉपिक्स हैं वो मैं देख लूंगी, तो फिर वो कर लेंगे। ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब आपने इसको अच्छे से रिवाइज ही करना है। और किसी का कोई सवाल है तो आप क्लास पूछ सकते हैं, आपके पास टाइम है अभी। इस लेसन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप पूछें। हाँ जी, सहर, सिद्रा, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आस्क करें।